2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर नीतीश कुमार को डैमेज करने की मकसद से जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी 75 से 43 पर पहुंच जाती है और इसी कारण से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर का रास्ता भी तय कर लेते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में आ चुकी है और नीतीश की वापसी से सबसे ज्यादा अगर कोई असहज है तो वो नाम चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान को यह डर बार बार सता रहा है कि कहीं जिस प्रकार से हमने नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए चुनाव लड़ा था, ठीक उसी प्रकार से कहीं नीतीश कुमार की पार्टी मुझे न डैमेज कर दे। क्योंकि जेडीयू के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर नीतीश कुमार के मन में जो गुस्सा तब था वो आज भी कायम है। अगर ये गुस्सा 2024 के चुनाव में भी रहा तो फिर चिराग पासवान को काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने जेडीयू को डैमेज किया था, ठीक उसी प्रकार से जनता दल यू एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान को जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए चुनाव लड़ेगी, वो भी एनडीए में रहते हुए। क्योंकि आमतौर पे गठबंधन है तो एक दूसरे का मदद चाहिए, एक दूसरे का समर्थन चाहिए और उस समर्थन में अगर कहीं घात हो गई फिर चिराग पासवान के लिए जमुई से लोकसभा पहुंचना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जमुई में जेडीयू का कैडर काफ़ी मजबूत है और चिराग बखूबी इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ कहीं धोखा हो गया तो फिर न हम घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। चिराग पासवान की इमेज नीतीश विरोध की रही है। ऐसे में चिराग आज एक तरफ जहां नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं राजभवन में शपथ ग्रहण के दौरान, तो वही दूसरी तरफ वो नीतियों का विरोध होने की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतियों का विरोध मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मतलब एनडीए में वापसी से चिराग खुश नहीं है। चिराग पासवान का मानना है कि हम नीतियों का विरोध हमेशा करते रहेंगे नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार का जो नीति है उसने बिहार का विकास नहीं किया है और ये बयानबाजी चिराग पासवान को और ज़्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता बेशक चुप हो लेकिन इन सब बयानबाजी को बखूबी सुन रहा है और समझ रहा है। बस इंतजार है उस वक्त का जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के प्रत्याशी होंगे, तब तमाम दल ग्राउंड पर जाकर उनके पक्ष में प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो दूसरी ओर जनता दल यू 2020 का जो बदला है वो 24 में लेगी, 4 साल बाद। और ये बात बखूबी चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि ये हाल मेरे साथ हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो जेडीयू के लोग मुझे जमुई से हराने के लिए चुनावी कैंपेन करें और मेरे साथ जो है वो धोखा हो जाए। और इसीलिए चिराग पासवान जो है वो नाराज भी चल रहे हैं। हालांकि वो सरेंडर करने के मूड में है लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किया जाए। पैर भी छूना है और विरोध भी करना है। चिराग अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, धीरे धीरे नीतीश कुमार के पक्ष में वो बातें करेंगे। चूँकि जो चिराग पासवान ग्राउंड पर रहते थे, जो चिराग पासवान कहीं भी कुछ होता था वहाँ तुरंत पहुंचकर नीतीश कुमार पर हमला बोल देते थे, वो चिराग पासवान पूरी तरीके से साइलेंट मूड में चले गए हैं। तो इसीलिए सवाल बड़ा है कि चिराग सरेंडर करने के मूड में है लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कैसे किया जाए।